नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क 1-2 का क्लास 7 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इतिहास का समाधान करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार कम हो गया था। इस विषय पर 2 या 3 लाइन लिखिए। पेज नंबर 36 पर इसका उत्तर है। पाल युग की तरह सेन युग में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। सेन शासक ब्राह्मण धर्म को ही प्रधानता देते। ब्राह्मण धर्म में वैदिक धर्म तथा पौराणिक धर्म इन दोनों का समावेश हो गया। अब हम अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन बंगाल के जिस अंचल और नदी का नाम द्वितीय अध्याय में पढ़ाया गया था उसकी तालिका तैयार कीजिए। इसका उत्तर आपको 8-9 पेज में मिल जाएगा। प्राचीन बंगाल के अंचल की तालिका पुंड्रवर्धन, वरेंद्र, बंग, बंगाल, राणसूय, गौड़, समतट, हरिकेल। अगला है, प्राचीन बंगाल के नदी की तालिका भागीरथी, पद्मा, मेघना, करतोया, अजय, कंसावती, मेघना 2 बार हो गया है, सुवर्ण रेखा, रूपनारायण, दामोदर, मयूराक्षी, महानंदा, पुनभंगा, यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। मेघना 2 बार हो गया, आप मत लिखिएगा 2 बार, 1 बार ही लिखना है। आगे तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर पेज नंबर 27 में है और वहीं से देखकर आपको ये चित्र बना लेना है। जो राजा, महासमंत, सामंत और जनता, यहाँ पर चित्र बनाना है मित्रों। और पेज नंबर 27 में देखिएगा चित्र है, किताब खोलकर और वहीं से बना लीजिएगा। बाकी उत्तर है, बगल में जो लिखा हुआ था उसको हमने सजा कर लिखा है। प्रश्न है, भारत के सामंतीय व्यवस्था का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ये चित्र इसका वर्णन मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारत के सामंतीय व्यवस्था में प्रधान शासक राजा होता था। राजा के बाद उच्च श्रेणी के शासक होते थे जिन्हें महासामंत कहा जाता था। इन उच्च श्रेणी के शासकों के नीचे मध्यम श्रेणी के शासक थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। इनके नीचे जनता आती थी। दूसरा प्रश्न है, चित्र में सामंत्य व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार क्यों आवश्यक है? जो आप देख रहे हैं ना, पिरामिड जैसा, यही बोला है कि चित्र में जब ये पिरामिड आकार क्यों आवश्यक है, त्रिभुज या पिरामिड आकार क्यों आवश्यक है, इसकी 2 या 3 लाइनों में व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चित्र में सामंत्य व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार की आवश्यकता। सामंत्य व्यवस्था में उच्च कुल के लोग जनता के परिश्रम से उत्पन्न पदार्थ या राजस्व से अपनी जीविका चलाते, इसलिए उनमें अधिकार क्षेत्रों के बंटवारा के नजरिए से अवलोकन करने हेतु सामंतीय व्यवस्था का, और यहाँ अवलोकन मतलब देखने हेतु सामंत्य व्यवस्था का त्रिभुज या पिरामिड आकार देना आवश्यक है। ये उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये 4 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आपको पेज नंबर 28-29 में मिलेगा। पाल और सेन युग में किस फसल की खेती होती थी उसकी तालिका तैयार कीजिए। पाल और सेन युग में की जाने वाली फसलों की तालिका या फसल की खेती की तालिका। पहला, धान, सरसों, आम, कटहल, केला, अनार, खजूर, नारियल, पान,
सुपारी, इलायची, महुआ, पाट का साग, बैगन, लौकी, कुमड़ा, झींगा, काकरोल, गूलर, कच्चू और ईख। दूसरा प्रश्न है, उनमें से किन फसलों की खेती, मतलब इनमें से किन फसलों की खेती अभी भी की जाती है, इसकी व्याख्या कीजिए। आगे देखते हैं। पाल और सेन युग की फसलों में से अभी भी सारी फसलों की खेती की जाती है। हाँ, इनमें गूलर और काकरोल तनिक कम बाजार में दिखता है, पर फसल तो होता ही है। ये हो गया उत्तर। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब दूसरा सेट है, ये पहला यूनिट टेस्ट का हो गया, दूसरा यूनिट टेस्ट का है। प्रश्न है आपका, शशांक बोध विधि। यहाँ पर मित्रों दो है, ये पहला हो वो दूसरा, ऐसे कोई एक पहला दूसरा है, पर दो सेट है और अभी तीसरा बाकी है। अब तीसरा आ गया है, बंगला में है, मैं उसका हिंदी करके आपको दे दूंगा उत्तर के साथ, तब तक आप ये कर लें। इसको सभी मिला है हाल में, इसका उत्तर लिख के दिखाना है। शशांक बोध विदुषी था, यह कहावत सही है या गलत? 2 या 3 वाक्यों में अपने उत्तर दीजिए। तो शशांक भगवान बुद्ध के विद्वान थे या अनुयायी थे, मानने वाले थे। यह कहावत सही है या गलत? 2-3 वाक्यों में अपने उत्तर देना है। मैं यहाँ उत्तर दिया हूँ, पेज नंबर 12 में ये उत्तर है, वहीं से हमने लिखा है। 2 उत्तर देख लीजिए। धार्मिक दृष्टि से शशांक शिव या शिव के उपासक थे। शिव अर्थात शिव के उपासक थे। आर्यमंजू श्रीमूल कल्प नामक बौद्ध ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ का नाम है आर्यमुंज श्रीमूल कल्प। और हर्षवर्धन के राजकवि वान भट्ट की रचना हर्षचरित जो ये भी किताब है हर्षवर्धन द्वारा लिखित, हर्षवर्धन के राजकवि वान भट्ट द्वारा लिखित है। और ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, चीनी यात्री ह्वेनसांग का जो किताब लिखा उन्होंने, यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पर 3 किताब है, आर्यमंजू श्रीमूल कल्प और हर्षचरित तथा यात्रा वृत्तांत। में उसे अर्थात इसको शशांक को बौद्ध विरोधी कहा गया है। शशांक पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी एवं बुद्धों के पवित्र धार्मिक स्मारक को ध्वस्त किया था। ये उत्तर है कि वो शशांक बौद्ध भिक्षु था। यह कहावत सही या गलत है? तो यह कहावत गलत है। शशांक बौद्ध विदुषी नहीं थे। तो यहाँ पर हमने ये बताया नहीं है, पहले आप बता दीजिएगा कि शशांक बौद्ध विदुषी नहीं थे। करने के बाद आप ये पूरा बता सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से शशांक शिव व शिव के उपासक थे। पहला लाइन में शशांक बौद्ध विदुषी नहीं थे करके आप, या फिर ऐसे करिए शशांक बौद्ध विदुषी था, यह कहावत गलत है। ध्यान रहे मित्रों, आपको ये बताना है कि शशांक बौद्ध विदुषी था, यह कहावत गलत है। एक लाइन लिख देंगे, पैराग्राफ चेंज करके आपको ये लिख देना है। 2 या 3 वाक्य में अपने उत्तर दीजिए, आपको ये आप उत्तर देना है। 3 वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पेज नंबर 22 में इसका उत्तर, सुल्तान महमूद का भारत पर 16 बार आक्रमण। आपने 17 बार सुना होगा, ये 16 बार लिखा हुआ है, तो 16 बार ही हम लेकर चलेंगे। सुल्तान क्योंकि प्राय 17 बार लिखा हुआ है, जिसमें 2 आदमी किए थे। एक तुर्की राजा थे जो गजनी, मतलब यहीं पर उनका क्या नाम था, माफ कीजिए, दोनों तुर्की थे, दोनों तुर्की राजा थे। इसमें से एक थे आपका गजनी के सुल्तान महमूद और दूसरे थे आपका मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का जो था वो यहीं पर शासन करना चाहते थे, पर ये नहीं करना चाहते थे।
तो ये दोनों मिलकर आक्रमण किए हैं लगभग 17 बार। तो सुल्तान मोहम्मद का भारत पर 16 बार आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? इनका 16 बार आक्रमण करने का प्रमुख कारण पूछा गया है। 60 या 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो हमने कहा 17 बार, लगभग 17 बार में दोनों ने मिलकर किया था आक्रमण, तो इनका ऐसे उत्तर है, इसलिए हम 16 बार ही लिखेंगे। सुल्तान महमूद का भारत पर 16 बार आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? तो सुल्तान महमूद गजनी के सुल्तान थे। गजनी के सुल्तान महमूद थे। भारतीय इतिहास में वे एक आक्रमणकारी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 16 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण के पीछे उनका कारण भारत का शासक बनना नहीं था, जबकि गौरी का था, पर इनका नहीं था, बल्कि उनके आक्रमण का प्रधान उद्देश्य भारत के मंदिरों से धन संपदा लूटकर अपने साम्राज्य में अच्छे कार्यों में खर्च करना था। उनके शासनकाल में राजधानी गजनी एवं दूसरे शहरों को अच्छी तरह सजाया गया। उन्होंने एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया। यह था उनके आगमन करने का कारण। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों के संबंध में 2-2 वाक्य लिखिए। मत्स्य न्याय, तो यहाँ पर होगा मत्स्य न्याय, मानी मत्स्य न्याय। दूसरा है ब्रह्मदेव और तीसरा है खिलाफत। तो चलिए एक एक करके 2-2 वाक्य देख लें। पहला मत्स्य न्याय। शशांक की मृत्यु के पश्चात, भारत में शशांक की मृत्यु के पश्चात 700 ईस्वी के मध्य भाग से 800 ईस्वी के मध्य भाग तक, 700 ईस्वी के मध्य भाग से 800 ईस्वी के मध्य भाग तक का 100 वर्ष, पूरा 100 वर्ष हुआ ना, 100 वर्ष बंगाल के इतिहास में अराजकता का समय था, जिसे मत्स्य न्याय कहा जाता है। तालाब की बड़ी मछली जिस तरह छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह इस अराजकता के समय शक्तिशाली लोग दुर्बल लोग पर अत्याचार करते थे। अब ये किस पेज पर है उत्तर, आप भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 12 पर ये उत्तर है, ठीक है, आप वहीं से देख के लिख लें। ब्रह्मदेव पर हमने थोड़ा बना कर लिखा है, पेज नंबर 12 पर उत्तर था। अब ब्रह्मदेव का जो उत्तर है मित्रों, ये 26 पर है उत्तर। देखिए 26 में एकदम नीचे में है। भारत की सामंती व्यवस्था में ब्राह्मणों को कुछ जमीन दिया जाता, जिसका कर वसूल नहीं किया जाता। जमीन दान करने की व्यवस्था को ब्रह्मदेव व्यवस्था कहा जाता है। और अगला है और आखिरी है खिलाफत। खिलाफत पेज नंबर 22 में है, खलीफा और खिलाफत। हजरत मोहम्मद और उनके 4 खलीफाओं ने जिन क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रभाव फैलाया, वे दर अल इस्लाम कहलाए। इस पूरे दर अल इस्लाम के प्रधान, यहाँ पर दर उल इस्लाम है, आप उल भी दिया है किताब में, अल भी दिया है, आप चाहे दोनों लिख सकते हैं। इस पूरे दर उल इस्लाम के प्रधान जो नेता थे, उनके अधिकारी क्षेत्र का नाम खिलाफत पड़ा। तो इसी के साथ समाधान पूरा हुआ। उम्मीद है इससे पहले लाइव वीडियो बनाया था, शायद इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, आवाज़ भी नहीं था, तो यहाँ साफ साफ है, आप देख कर आराम से लिख सकते हैं। इतना ही, और बहुत जल्द हम थर्ड का भी कर देंगे और बाकी का भी। वैसे आपको कुछ ज़रूरत पड़े कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, मॉडल एक्टिव टास्क, क्योंकि अभी तो स्कूल नहीं हो रहा है, तो आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसका समाधान देने का, और कोई भी मीडियम हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।